हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों 6 जून का करंट अफेयर आज पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाइप जरूर दो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ अपलोड हो रही है, पीडीएफ मिलेगी आपको एप्लीकेशन एचपी सक्सेस क्लासेस पे, ठीक है। तो ट्राई करेंगे 1 जुलाई से अपन जुलाई के साथ साथ डेली वाला स्टार्ट कर दें, प्लस बैकलॉग जो है वो अपन धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, बट ट्राई करेंगे 1 जुलाई से पहले जितने से ज़्यादा कवर हो जाए। तो और स्टैटिक कोर्स जो है स्टैटिक बैंकिंग का, वो भी ऑलमोस्ट जुलाई में ही आ जाएगा, उसके ऊपर भी काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर है, रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने अनवील किया है AI डिजाइन माजोराना 2 क्वांटम चिप? तो ये की है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है इट्स नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मारोजाना एन ऑडियंस ऑफ डेवलपर एट इट्स बिल्ड कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और ये 2029 में आएगी, माजोराना 2 क्वांटम चिप। क्लियर है यहाँ तक? एंड अभी अपन ने देखा था कि जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसको कंप्लीटली 5 साल के अंदर 2031 में फेज आउट कर देंगे। और इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर, एक सेकंड कॉल आ रहा है, इसकी जगह आएगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ओके। एंड नया जो फ्रेमवर्क है, अपडेटेड फ्रेमवर्क, इसमें कमोडिटी की जो साइज है बास्केट 697 से 957 हो गई है। और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये अपग्रेडेशन किया जा रहा है? रमेश चंद कमेटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच यूनिवर्सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू एस्टेब्लिश द इंडिया AI डेटा लैब इन कोलेबोरेशन विद इंटेल इंडिया? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, ये इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने इंडिया AI डेटा लैब जो है एस्टेब्लिश की है इंटेल इंडिया के साथ मिलके, ठीक है। इसका एम है टू ब्रिज द एकेडमी इंडस्ट्री स्किल गैप बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद सिमुलेटेड apprenticeship and hands-on experience in AI and data science, okay? क्लियर है यहाँ तक? एंड अभी रिसेंटली 37th रेजिक डैम बनाया गया, किसका? BRO का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट उदयक। इसका 37th रेजिंग डैम बनाया गया 1 जून को डुमडुमा, आसाम के अंदर। ये किसने बनाया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन initiative won the prestigious 2026 Food Planet Prize awarded by Sweden's Kurt Bergfors Foundation? तो स्वीडन की कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन है, उसने 2026 का फूड प्लेनेट प्राइज जो है किसको दिया है? तो वो दिया ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को, ओके। और इसके लिए इनको $1.5 मिलियन का प्राइज भी मिला है, ठीक है, for leading one of the world's largest transition to natural farming. The award was presented, award किसने प्रेजेंट किया? कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन जो है इन स्वीडन के अंदर उसने किया है, ओके। एंड अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट स्कीम पड़ी थी, महा वाटर मिशन, महा वाटर मिशन, ये स्कीम आई है, ठीक है। किसने लॉन्च की है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलकर महा वाटर मिशन लॉन्च किया है, जिसका टोटल आउटले है 200 करोड़ रुपए, ओके। एंड जो भी सेलेक्ट होगा इसके लिए उसको 20 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। मेन इस महा वाटर मिशन स्कीम का एम है कि डेवलपमेंट करना है, स्टार्टअप को एक्सेलरेट करना है, इनोवेशन को वाटर सेक्टर में, इसके लिए स्कीम आई है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 4 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। एंड यूनाइटेड नेशन ने 19 अगस्त 1982 को यह दिन एस्टेब्लिश किया था। एंड उसके अलावा 3 जून को आता है एक डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे, जिसकी थीम है साइकिलिंग फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर, साइकिलिंग फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर, वर्ल्ड बाइसिकल डे, ओके।
एंड 1 जून को और कौन सा दिन आता है? 1 जून को आता है वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे। एंड उसके अलावा 1 जून को आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। एंड नेशनल मिल्क डे कब आता है? नेशनल मिल्क डे आता है, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को, ठीक है। ये इस दिन बर्थडे आता है वर्गीस कुरियन का, जो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं उनको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खलीलुर रहमान को भी रिसेंटली इलेक्ट किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ 81st यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन। तो ये कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं। पहला क्वेश्चन तो बांग्लादेश के हैं खलीलुर रहमान, जो 81st यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। एंड इन्होंने डिफीट किया है एंड्रियास काकोरिस, जो साइप्रस के हैं, ये याद रखना है। इससे ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंसी मिली है बांग्लादेश को। इससे पहले 41st सेशन मिला था 1986 और 87 में, और इसका टाइम होता है 1 साल का। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है एनालेना बैरबॉक को। कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन सी कंट्री से थी एनालेना बैरबॉक, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। एंड इस साल की प्रेसिडेंसी की थीम है, इस साल की प्रेसिडेंसी की थीम है रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ए यूनाइटेड नेशन दैट डिलीवर फॉर ऑल, ठीक है। एक सेकंड यार, कॉल आ रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं रिसेंटली इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, ये हर बार 2 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। एंड सेक्स वर्कर के राइट्स के लिए रेड अम्ब्रेला यूज होता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसको भी रिसेंटली नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया है सीबीएसई का? तो सीबीएसई के नए चेयरपर्सन बने हैं ऑप्शन नंबर सी लोखंडे प्रशांत सीताराम। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है राहुल सिंह को। राहुल सिंह को अपॉइंट हुए एज एडिशनल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं कौन? राहुल सिंह। एंड लोखंडे प्रशांत सीताराम बने हैं सीबीएसई के चेयरमैन, ठीक है। पी जवर को अभी रिसेंटली डायरेक्टर बनाया एम्पेडा का। एम्पेडा कहाँ पे है? कोची के अंदर है, ठीक है। एंड वी पेकिरीसामी, ये किसके बने हैं? वी पेकिरीसामी, तो ये अभी अपन ने रिसेंटली ही पढ़ा है। इनको बनाया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नया डायरेक्टर। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज शर्मा, पीएफसी के बने हैं। और अभी 1-2 क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ रही है, तो याद रखनी है, एग्जाम में आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन लॉन्च द व्योमा इनोवेशन चैलेंज इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो करंट एआई एंड कल्पा इम्पैक्ट के साथ मिलकर डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने व्योमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज लॉन्च द व्योमा इनोवेशन चैलेंज to foster open source multilingual voice first AI solution for offline and low connectivity environment। एंड ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? व्योमा इनोवेशन। करंट एआई एंड कल्पा इम्पैक्ट टारगेट स्टार्टअप रिसर्चर एंड इनोवेटर टू बिल्ड अपॉन द सुनो सूत्र ओपन सोर्स हैंड हेल्ड एज एआई डिवाइस। एंड इसमें प्राइस पूल कितना है? 80 लाख रुपए का है, ओके। क्लियर है यहां तक? और अभी रिसेंटली 22nd एडिशन ऑफ अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की कहाँ पे हुई है? ये हुई है हांगकांग के अंदर। और ये एक तरीके से क्वालिफायर इवेंट है किसके लिए? अंडर 20 एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए, जो यूएसए के यूजिन में होगी। और इसमें इंडिया ने 19 मेडल जीते हैं। इंडिया मेडल टैली में 2nd नंबर पे है, टॉप पे चाइना है, ओके। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 8, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सेहतकारी कर माफी योजना? तो ये की है महाराष्ट्र ने। एंड बहुत सारे फार्मर जो है उनका लोन वेव कर दिया है। इससे 56 लाख फार्मर को
महाराष्ट्र में बेनिफिट होगा। और इन्होंने वेव कर दिया आउटस्टैंडिंग क्रॉप लोन अप टू 2 लाख रुपीज पर फार्मर। एंड जिन्होंने टाइमली रिपे किया है अपना लोन तो उनको 20-50 हज़ार का इंसेंटिव मिलेगा। ओके। एंड केरला भी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जीरो एंटी करप्शन इनिशिएटिव लॉन्च किया है केरला ने, प्रोजेक्ट जीरो। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 पिलर ऑफ द PMRC स्कीम 2026? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, उसने इन्वाइट किया एप्लीकेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम। ठीक है। और ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है दैट सिक्स टू कनेक्ट। इस स्कीम का मेन एम है कि कनेक्ट करना ग्लोबल इंडियन टैलेंट को विद इंडियाज रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। एंड इसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। और इसके 3 पिलर है स्कीम के, लीड इंस्टीट्यूशन, होस्ट इंस्टीट्यूशन एंड PMRC फेलोज। ये 3 इसके जो स्ट्रक्चर है, पिलर है। एंड स्कीम का एम है टू अट्रैक्ट करना अकम्पलिश्ड इंडियन ओरिजिन रिसर्चर, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड प्रोफेशनल फ्रॉम लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड कनेक्ट देम विद इंडियाज रैपिडली एक्सपेंडिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। मतलब जो भी इंडियन ओरिजिन रिसर्चर वगैरह है उनको कनेक्ट करना है इंडिया के इनोवेशन बढ़ाने में। और लीड इंस्टीट्यूशन, 7 लीड इंस्टीट्यूशन हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिनका नाम है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT ISM धनबाद एंड IISc बेंगलुरु। ये 7 लीड इंस्टीट्यूशन है। होस्ट इंस्टीट्यूशन में एलिजिबल होस्ट इंस्टीट्यूशन इंक्लूड गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो टॉप 100 NIRF रैंकिंग में है, और ओवरऑल कैटेगरी या इंजीनियरिंग कैटेगरी में, या टॉप 15 NIRF रिसर्च कैटेगरी। एंड ये स्कीम फोकस करेगी 13 नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर पे, इंक्लूडिंग AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट, मुगा सिल्क GI टैग्ड प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट इज टारगेटेड फॉर सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर न्यूली लॉन्च्ड मिशन स्नेहजोरी। स्नेह नहीं है, सेनेजोरी। तो सेनेजोरी मिशन के लिए अभी रिसेंटली जो है कौन सा मिशन, कौन सा GI प्रोडक्ट जो है टारगेटेड है, यूज हो रहा है? मुगा सिल्क। मुगा सिल्क जो है आसाम का GI टैग्ड प्रोडक्ट है। तो डोनर मिनिस्टर जो है उन्होंने अभी आसाम के जो CM हैं उनके साथ मिलकर लॉन्च किया है सिंजोरी आसाम मुगा सिल्क USP। एंड मिशन सिंजोरी जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लस्टर बेस्ड इनिशिएटिव है जिसका एम है एट ट्रांसफॉर्मिंग आसाम्स यूनिक मुगा सिल्क सेक्टर इनटू ए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हाई वैल्यू लग्जरी टेक्सटाइल्स इकोसिस्टम में बनाने का। ओके। नेक्स्ट, who is said to become India's longest continuously serving democratically elected prime minister on 10th June। 10 जून को लगातार continuously serving longest जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। 10 जून को मोदी जी ने ओथ ली थी एंड इन्होंने ओवरटेक कर लिया है इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका रिकॉर्ड। मोदी who first took oath as prime minister on 26 May 2014, उन्होंने कंप्लीट किए 4399 consecutive days इन ऑफिस ऑन 10th जून। 10 जून को 4399 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। और इन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड जो था 4398 डेज का वो कंप्लीट कर लिया है जो स्टार्ट हुआ था। मोदी जी ने रिकॉर्ड जो तोड़ दिया है। 13 मई 1952 को स्टार्ट इन्होंने शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक रह गए। ठीक है। एंड इन्होंने ओवरटेक किया मोदी जी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के जो लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड टेन्योर जो है 25 जुलाई 2025 को, जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, शायद IBPS क्लर्क में ही आया था। ठीक है। एंड गांधी सर्व्ड, इंदिरा गांधी सर्व कंटिन्यूअसली एज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 24 जून 1966 टू 24 मार्च 1977। तो 4077 डेज के लिए रही थी। नेक्स्ट, India has surpassed which country to become the world's second largest solar growth market in 2025? तो इंडिया ने USA को ओवरटेक कर लिया है। एंड IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने इंस्टॉल के अकॉर्डिंग इंडिया ने इंस्टॉल किया 37 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन 2025 एंड USA ने ऐड किया 34 गीगावाट। एंड चाइना नंबर 1 पे है जिसने ग्लोबली ऐड किया 315 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। एंड इंडिया का टारगेट है ग्रीन इकोनॉमी बनने का टू सिक्योर 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030। एंड टोटल कैपेसिटी जो है इंडिया का टोटल इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी 155 गीगावाट हो गई है। एंड इंडिया को भी रिसेंटली इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें इंडिया को ओवरटेक कर लिया है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया
6th कंट्री बनी है, ताइवान 5th कंट्री बनी है, एंड इंडिया जो है 7th कंट्री बन गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूव द रामेश्वर कोणार्क पारादीप कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट इन ओडिशा एट एन एस्टिमेटेड कैपिटल कॉस्ट ऑफ व्हाट अमाउंट? एट एन एस्टिमेटेड कैपिटल कॉस्ट ऑफ 8300.79 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एम्स टू ट्रांसफॉर्म रीजनल मोबिलिटी, बूस्ट करना है मेरीटाइम ट्रेड को एंड इनहेंस करना है कोस्टल टूरिज्म अलोंग द बे ऑफ बंगाल। और ये 160.18 किलोमीटर का कोस्टल हाईवे बनेगा अंडर द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल अक्रॉस टू इम्प्लीमेंटेशन पैकेज 2584.60। ये किसका है? स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम का आउटले है जो 5 साल तक रन करेगी। 33,660 करोड़ रुपए। ये है भव्य स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य स्कीम, जिसमें प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने 100 एंड पर एकड़ के लिए 1 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। ये स्कीम 6 साल तक रन करेगी। एंड 95,692.31 करोड़, ये है वीबीजी रैम स्कीम का आउटले, जिसमें 125 दिन का गारंटीड वर्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, रशिया हैज डिलीवर्ड द 4th स्क्वाड्रन ऑफ द S-400 ट्रैम्प, जिसको इंडिया में सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। तो कौन सी कंपनी इसको डेवलप करती है? अल्माज एनटी जो है इसको डेवलप करती है और इसको सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं। और ये रशियाई कंपनी अल्माज एनटी ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, एंड ये एआई कैपेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन, कौन सा स्टेट जो है उसने लीड किया है ओवरऑल वीट प्रोक्यूरमेंट वॉल्यूम फॉर 26-27 सीजन? पंजाब ने टॉप किया है। इंडिया का जो वीट प्रोक्यूरमेंट है 26-27 रबी मार्केटिंग सीजन के लिए 35 मिलियन टन को क्रॉस कर दिया है। लास्ट ईयर से 17% इंक्रीज हुआ है। एंड गवर्नमेंट का जो टारगेट था 4.5 मिलियन टन, उसको भी क्रॉस कर लिया है, इंडिया ने एक्सीड कर लिया है। एंड पंजाब जो है लीडिंग स्टेट है, देन मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे, थर्ड पे हरियाणा है। अब चले बैंकिंग अवेयरनेस पे। पहले क्वेश्चन पे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन किया है इन इट्स एनुअल रिपोर्ट दैट इट इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए किल स्विच मैकेनिज्म टू ब्लॉक ऑल डिजिटल डेबिट्स इन वन स्ट्रोक? तो किल स्विच मैकेनिज्म आरबीआई लॉन्च कर रहा है। ठीक है, आरबीआई ने बोला है, और ये मैकेनिज्म है दैट अलाउज ए सिस्टम, डिवाइस, अकाउंट और सर्विस टू बी शट डाउन और डिसेबल और ब्लॉक्ड इमीडिएटली इन एन इमरजेंसी और अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। It aims to help user instantly stop banking transaction during suspected digital fraud and improve security across payment system. मान लो आपको जैसे ही लगे कि फ्रॉड होने वाला है तो आरबीआई ने किल स्विच एक मैकेनिज्म लॉन्च किया है, उसमें आप तुरंत अपने अकाउंट को बंद कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 2 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंबोडियन नेशनल मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन दैट पावर्स द KHQR नेटवर्क यूटिलाइज फॉर दिस डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर? तो वो है बेकोंग। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है कम्बोडिया का, उसके थ्रू जो है पेमेंट हो रहे हैं। एनपीसीआई की इंटरनेशनल नाम है NIPL, एंड एक्लेडा बैंक ने लॉन्च किया क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट इन कम्बोडिया वाया KHQR। कम्बोडिया का नेशनल QR कोड है, उसके थ्रू पेमेंट हो सकते हैं, और एप्लीकेशन है बेकोंग। ओके, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था अपन ने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। थैंक यू दोस्तों।